जय हिंद सोल्जर्स। मैं कोमल आप सबका स्वागत करती हूँ सीजीआर यूट्यूब पे। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। आरआरबी एनटीपीसी आप देखोगे इसमें, मतलब आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंटर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैकेंसी में। अगर आप देखोगे पूरी वैकेंसी बहुत बड़ी होती है, तो उस वैकेंसी में आपको क्या जानना जरूरी है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटे से वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट डेट्स। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म ओपनिंग डेट्स, फॉर्म क्लोजिंग डेट्स, ये हम देखेंगे। वैकेंसीज और सैलरीज। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स के लिए बेस पे स्केल क्या होगा ये देखेंगे। आगे एज लिमिट और एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होता है वो देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, ओके, या उसकी प्रोसेस क्या होती है ये हम देखेंगे, ओके। और आपकी एग्जाम किस प्रकार कंडक्ट की जाएगी। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है आपकी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे पेपर पैटर्न के अलावा आज हम ज्यादा पेपर पैटर्न के ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा डेट्स रहेगी, सैलरी रहेगी, एज लिमिट रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी और सीबीटी। पेपर पैटर्न अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको वहां पे सिलेबस भी डिस्कस करना होता है और उसके लिए एक अलग हमें वीडियो चाहिए होगा, या हमें जैसे ही वक्त मिलता है मैं आपको एक शॉर्ट में भी उसका सिलेबस दिखा दूंगी या उसकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी, या इसी वीडियो लिंक के नीचे आपको इसकी जो वैकेंसी है या जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। आप वहां पे भी जाके सिलेबस चेक कर सकते हो, ओके। हम इसमें ही अगर डिस्कस करेंगे तो हम टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि इंपॉर्टेंट डेट्स में आपकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, ओके। अगर आप ग्रेजुएट हो वेल एंड गुड, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आज से ही ग्रेजुएट पोस्ट की ओपनिंग्स स्टार्ट हो गई है, फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो गया है और क्लोजिंग जो है वो 13 अक्टूबर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए फर्स्ट सेकेंड वीक में ही फॉर्म फिल हो। अगर आप ज्यादा वेट करते हो तो लैग होना स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म नहीं फिल हो जाता और थोड़ा आपको मतलब उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते अच्छे से, ठीक से। कोशिश करिए फर्स्ट से सेकेंड वीक में हो जाए। और अंडर ग्रेजुएट अगर आप 10+2 हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए, दैट्स इट। वो 21 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 20 अक्टूबर फॉर्म क्लोज होंगे। ये अंडर ग्रेजुएट का रहेगा या ग्रेजुएशन का रहेगा। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आज या कल में या 2-3 दिन में सारी इंफॉर्मेशन लेके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे देखेंगे आपका पे स्केल किस प्रकार होगा और आपकी वैकेंसीज कैसी है। हम एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज देखेंगे, बस एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज। उसमें ग्रेजुएट पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ 821 वैकेंसीज है, 821 वैकेंसीज है और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके लिए, क्योंकि इसका मेरिट जो है, इतनी अगर वैकेंसी है तो मेरिट बहुत कम लगने वाला है, ये याद रखिए। आप अगर ग्रेजुएशन आपके पास है आप जरूर 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 अप्लाई कीजिए, एक सिस्टमैटिक पढ़ाई कीजिए, पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, आपको अच्छा मार्क्स आएंगे और आपको ये पोस्ट मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको अप्रॉक्स 340 वैकेंसीज है, ये भी अच्छी वैकेंसीज है और मोस्ट ऑफ द एक्स सर्विसमैन 12th पास तो होते ही है, तो आपको यहां पे भी अप्लाई करना है, लेकिन यहां पे आपको ज्यादा चांसेस है, ओके। ये मेरी थिंकिंग है। ये पे स्केल आपको दिया गया है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप पास हो जाए और लगे
पे स्केल तो अच्छा ही होता है सेंट्रल का, ठीक है, आरआरबी का हो या एसएससी का हो, पे स्केल के बारे में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे अच्छा पे स्केल होता है। ओके, देख सकते हो अपन यहाँ पे 35,400 है, 29,000 है, 29,200, 29,200, ये हो गए ग्रेजुएट पोस्ट के लिए पे स्केल, और ये है अंडर ग्रेजुएट। फिर भी आपका यहाँ पे पेमेंट 38 to 40 जाएगा। ओके, ओवरऑल पेमेंट आपका यहाँ पे भी आपको 35 तक मिलेगा। ओके, अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट, ट्रेनी क्लर्क, अगर आपकी टाइपिंग है उसमें हम बोल सकते हैं कि सोने पे सुहागा, तो ये आपके लिए ही बनी हुई पोस्ट है। आप एक्स सर्विसमैन हो, आपके पास टाइपिंग है, सो अगर अभी भी आपके पास वक्त है तो टाइपिंग कर लीजिए, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब फिर से। ओके, चलिए आगे हम एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जिसमें आपको 230 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिसमें आप सीबीटी 1 की प्रैक्टिस करोगे, सीबीटी 2 की प्रैक्टिस करोगे, पूरे सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपको यहाँ पे कवर्ड है, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, एक सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। ये पूरा डिजाइन बस आपके लिए किया गया है। हम यहाँ पे अदर किसी भी कैटेगरी की मतलब कैटेगरी के बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ एक हम ओरिएंटेड है, हमारा गोल है, हम सोचते हैं एक सर्विसमैन कैटेगरी के रिगार्डिंग, और उसी के रिगार्डिंग जो भी हमारा कोर्स हो, बैच हो, बस उसी के रिगार्डिंग वो बनता है, याद रखिए। सो डिटेल्ड सोल्यूशन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर सोल्यूशन का आपको डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेगा। ओके, एनालिसिस मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर आपको वहीं पे मिलेंगे, या हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसी में। उसके बाद आपको 75 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट मतलब सोशल स्टडीज का अलग लोगे, आप मैथ्स का अलग लोगे, रीजनिंग का अलग लोगे, इंग्लिश का अलग लोगे। इंग्लिश तो आपको यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन एसएससी में हम लोग ने अलग रखा है। ओके, साइंस का अलग लोगे, क्योंकि आपका साइंस यहाँ पे अलग होता है। सो स्पेशली आपको यहाँ पे सेक्शनल क्या माने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, डेली फ्री क्विजेस है हमारे ऐप पे, और वैलिडिटी जो रहेगी पूरे साल है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ईयर। ओके, याद रखिएगा। आगे आपका जो एज लिमिट का सबसे बड़ा डाउट होता है एक सर्विसमैन को, मैं भी अगर कोई वीडियो डालती हूँ तो उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो यही होते हैं कि मेरी एज इसके लिए परफेक्ट है, मैं फिट होता हूं नहीं हूं। सो देखिए, आपको आपकी सर्विस की जो टाइम पीरियड आपका सर्विस का, वो आपको माइनस करना होता है, बस ये याद रखिए। ओके, आपकी जो कैटेगरी होगी, ओपन होगी, ओबीसी होगी, जो भी होगी, उसकी एज लिमिट आप देखोगे, और आपकी सर्विस की जो ईयर्स है वो सर्विस के ईयर्स माइनस करोगे, तभी आपकी एज होती है। ओके, और आप फिट होते हो। सो एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैव पुट मोर देन 6 month सर्विस आफ्टर अटेंशन। सो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व 30 years प्लस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर आपने जितनी सर्विस की है वो माइनस करके 30 years तक आप कर सकते हो। ओबीसी, एनसीएल मतलब ये नॉन क्रिमिनल कास्ट होती है, जिसमें एनटी वगैरह सब कुछ इसी में कवर होता है, याद रखिए। सो इसके लिए 33 years है। सो आपको आपकी एज माइनस करनी है, प्लस उसमें 3 years करनी है डिफेंस की। ओके, और एससी एसटी के लिए और बढ़िया है, देखोगे आप तो यहाँ पे टोटल 35 years और आपको उसमें प्लस 3 years। ओके, और ये कब करोगे आप, आपकी एज जो है वो माइनस करके, आपकी ईयर्स, आपकी करंट एज, उसमें से आप अपनी सर्विस की ईयर्स माइनस करोगे, उसमें प्लस 3 years करोगे, तभी आपकी जो एज आएगी वो एज आप वहां पे कंसिडर करोगे। ओके, ये हो गया अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, मतलब 12th पास्ट पोस्ट के लिए, और ये हो गया ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, मतलब आपकी टीवाई। ग्रेजुएट और डिग्री कुछ भी चलेगी, हाँ, यहाँ पे बस हमने ग्रेजुएट लिखा है, उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, तभी भी आप एलिजिबल हो। सो यहाँ पे भी आपको देखिए अनरिजर्व के लिए 33 ईयर है, ओबीसी के लिए 36 है, और एससी एसटी के लिए 38 है। सो ग्रेजुएट में आपको और ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन। सो अच्छा टाइम पीरियड है।
अगर डिग्री है तो पोस्ट आपकी, दैट्स इट। ओके, सो आपको ग्रेजुएट में पोस्ट कौन सी मिलेगी और किस पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। सो देखिए, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सो टीसी में डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। सो आपको डिग्री ही चाहिए बस, दैट्स इट। कौन सी डिग्री ये मायने नहीं रखती, डिग्री चाहिए, दैट्स इट। स्टेशन मास्टर के लिए आपको डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो वंस अगेन आपको कौन सी भी डिग्री चाहिए, हिस्ट्री हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी चलेगा, साइंस हो, बीएससी हो, कुछ भी चलेगा। गुड ट्रेन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मास्टर, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, डिग्री चाहिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट टाइपिंग प्रोफेशनली, इंग्लिश और हिंदी, कंप्यूटर इज एसेंशियल। सो यहाँ पे आपको सेम है, बस आपको हिंदी या इंग्लिश, ओके, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश नहीं है, हिंदी या इंग्लिश, इसमें से कुछ भी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे भी आपको डिग्री चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, ओके, याद रखिए। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में आपको 12th पास होना जरूरी है, ओके, और नॉट लेस देन 50% मार्क्स। सो 50% के ऊपर आपको मार्क्स चाहिए, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है वो एक्स वायर मैरिज के लिए अप्लाई नहीं होता, ओके, आपको बस पास होना है 12th। और यहां पर भी आपको 12th पास होना है, सारे पोस्ट के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेनी क्लास की, लेकिन आपको यहाँ पे टाइपिंग जरूरी है। सेकेंड पोस्ट में ये दो पोस्ट जो है, ट्रेन क्लर्क एंड अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों के लिए आपको टाइपिंग जरूरी है। तो यहाँ पे आपको टाइपिंग, मतलब आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, याद रखिए। सो 12th अंडर ग्रेजुएट के लिए और ग्रेजुएट के लिए आपको एक डिग्री होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और ये मायने नहीं रखता कि आपका ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, ओके। सो देखिए, आपका प्रोसेस कैसा होगा रिक्रूटमेंट का। सबसे पहले आपकी सीबीटी होगी, अगर आप ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर करते हो तो आप सीबीटी 2 में जाओगे। अगर ये भी आपका होगा, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए, ओके, स्टेशन मास्टर्स वगैरह कौन सा भी। आगे टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी आपकी। अगर जो सारे पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल नहीं है, लेकिन जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल जरूरी है, वो आपको स्किल टेस्ट देके ही आपका जॉब आपको मिलने वाला है। सो बस सर्टिफिकेट होके यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आपको टाइपिंग आनी भी चाहिए, वो भी उनकी जो क्राइटेरिया रहेगी 30-40, वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, याद रखिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी एक लिस्ट लगती है और आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाता है, ओके। इस प्रकार की आपकी प्रोसेस रहेगी और ये सारे प्रोसेस में हम आपको गाइड करेंगे, ओके। हमारे टेस्ट सीरीज आपको गाइड करेगी। जल्दी से जल्दी हमारे कोर्सेस, मेरे खुद के सोशल स्टडीज के लेक्चर्स भी आपके लिए आ रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और जल्दी से जल्दी आपको सेशंस भी देखने मिलेंगे, ओके। चलिए, सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आपका एग्जाम कैसा रहेगा, ओके। सो ये रखिए, याद रखिए, एग्जाम में आपको टाइम रहेगा 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर, 1.5 घंटा, ओके। सो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे टोटल नंबर ऑफ आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मार्क्स रहेंगे, ओके। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है आपको, फिर भी अच्छा टाइमिंग है। तो कहीं कहीं पर भी तो 100 क्वेश्चन होते हैं और 1 ही घंटा होता है। सो बस 36 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसमें मैथ्स भी होता है। सो यहाँ तो आपको अच्छा टाइम मिल रहा है। तो 90 मिनट्स, 100 क्वेश्चन, और हमारे सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा वेटेज है जनरल अवेयरनेस को, याद रखिए, ओके। सो द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी द 120 मिनट फॉर एलिजिबल, जो स्पेशली एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया है, ओके। ये याद रखिए, उनको ज्यादा होता ही है हमेशा। और यहाँ पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। सो अगर आपको कोई भी रॉन्ग आंसर देते हो तो वहां पे आपका 1/3 मार्क्स कट होने वाला है, याद रखिए, ओके। सो 1/4 नहीं है, 1/3 है।
सो अच्छा यहाँ पे आपका डिडक्शन होने वाला है। सो याद रखिए, जब भी आप कोई भी आंसर दो तो सोच समझ के दो, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। ओके, अगर आप वैसे ही क्लिक करते हो तो आपका माइनस में मार्क्स जाएगा। ठीक है, सो ऐसा मत कीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ही सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगी नेगेटिव मार्किंग भी, किस प्रकार आप नेगेटिव मार्किंग को भी ओवरकम करोगे। ओके, ये प्रैक्टिस से ही होता है। सो 33 मार्क्स का आपका मतलब 33%, अगर 100% है उसमें से 33% आपका नेगेटिव में जाएगा, याद रखिए। ओके, सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे हमने आपको दिया है। ओके, सो यहाँ पे हमारी मेगा पैकेज टेस्ट सीरीज है। ओके, जो टेस्ट सीरीज एनटीपीसी के लिए हमने तैयार की है वो बस 699 की है। आप यहाँ पे देखोगे ये स्पेशली हमने एनटीपीसी के लिए रेडी की है। 1 सेकेंड, हाँ ये वाली। ओके, जिसमें आप देखोगे 230 प्लस टेस्ट सीरीज है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पूरा कवरेज दिया है, वैलिडिटी पूरी साल की है एक सर्विसमैन के लिए, रैंकिंग वगैरह उनका सारा यहाँ पे डाटा आपको मिलेगा। लेकिन हमारे पास एक पैकेज टेस्ट सीरीज भी है, ओके सॉरी, जिसमें आप 40,000 प्लस मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी, एनटीपीसी मतलब रेलवेज, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, सारे कुछ हमारे मेगा पैकेज टेस्ट सीरीज में कवर होते हैं। और स्पेशली एक सर्विसमैन रिगार्डिंग ही है। एक सर्विसमैन जैसे कि रैंकिंग आपको मिलेगी, डिटेल सोल्यूशन है क्वेश्चंस का, आपको वहां पे डिटेल हर एक क्वेश्चन का, हर एक ऑप्शन का सोल्यूशन दिखेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अप टू 10 ईयर्स, सो 10 साल तक आपको पीछे के पेपर्स मिलेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और उसका आपको अच्छे से डाटा रखना है, याद रखना है कि किस टॉपिक पे क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी उसी टॉपिक पे प्रश्न आएंगे। ओके, सो टेंस ऑफ चैप्टर ऑफ सेक्शनल टेस्ट, आपको यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सेक्शनल टेस्ट, मतलब जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग टेस्ट, उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। डेली फ्री क्विजेस है, इसकी भी वैलिडिटी पूरे साल की रहेगी। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप हमारे ऐप पे जाइए CGR, ओके, या टाइप कीजिए CG रीसेटलमेंट, गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप आ जाएगा। ओके, यही इसी प्रकार का हमारा ऐप का लोगो है, और आपको सारे हमारे टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे मिलेंगे। ओके, सो अभी तो इसकी प्राइस जो है 1399 है, ठीक है, ऑफर लगा के। सो आई होप आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई हो या समझ में आई हो। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज नीचे कमेंट्स में आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ये मैम डाउट है, हम आपको रिप्लाई में उसका आंसर दे देंगे, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेल कर सकते हो, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो 9136748767। ओके, ये हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पे आप कॉल करके आपका जो भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हो, या support@CGR रिसेटलमेंट पर आप मुझे CG रिसेटलमेंट पर मेल कर सकते हो। आपको जो भी डाउट हो आपको इसका आंसर मिलेगा। 10 to 6 में हम आपके सारे डाउट सॉल्व करते हैं। आपका डाउट हो कोर्सेस पे, डेमो क्लासेस में, मॉक टेस्ट पे, या एनी अदर क्वेरीज, सो हम आपको हेल्प करके बहुत ज्यादा खुश होंगे। सो यहाँ पे आपका डाउट प्लीज आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए यही रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।